हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नितिन और आप सुन रहे हैं दास्तान खौफ। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम महीर है और मैं साउथ का रहने वाला हूँ। साथियों, जो मेरे साथ घटना हुई है वह दरअसल कुछ ही महीने पहले जनवरी की है। 10 जनवरी 2024 में उस वक्त एक शादी में गया था अपने दोस्त के भैया की, लेकिन मैं वहाँ रुकना नहीं चाहता था। तो रात में आते वक्त बहुत देर हो गई थी, मगर मैं फिर भी अपनी कार से निकल गया। 2 घंटे का रास्ता था, मैं अकेले आ रहा था। उस वक्त रात के 1:30 बज रहे थे। मैंने देखा कि रास्ते में एक लड़की जिसने वाइट सूट पहना था वह लगातार अपना हाथ हिलाते हुए मुझे कार रोकने को कह रही थी। दोस्तों, नहीं मालूम उस वक्त मेरे दिमाग में ऐसा क्या आया कि मैं ना चाहते हुए भी उसकी ओर के जा चला गया। अब ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ मैं नहीं जानता, लेकिन जब मैं उस लड़की के पास पहुंचा तो वह लड़की बहुत खूबसूरत थी। मैंने उससे पूछा कि कहाँ जाना है आपको। उसने कहा बस थोड़ी ही आगे जाना है। मैंने कहा बैठ जाए। वह ठीक आगे की सीट पे बैठ गई और बातें करते करते हम लोग काफ़ी दूर आ गए। हाँ, पर एक बात थी, उसने पूरे रास्ते पर एक भी जगह ऐसा नहीं कहा कि मुझे यहाँ उतार दो। थक कर मैंने ही उससे पूछा कि आखिर आपको उतरना कहाँ है। उसने कहा बस थोड़ी आगे। और उसने मुझसे पूछा कि क्या आपकी शादी हो गई। मैंने हंसकर कहा कि आपको क्या लगता है, क्या आपको मैं शादीशुदा लगता हूँ? वैसे मेरी शादी नहीं हुई, शादी के लिए कोई लड़की मिलेगी तभी तो करूँगा। दोस्तों, उस लड़की ने कहा कि तुम ठीक ठाक दिखते हो और बात भी अच्छी कर लेते हो, लड़कियाँ तो तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। मैंने उसे कहा कि अभी मेरा मन नहीं। मैं चुपचाप गाड़ी चलाता रहा। उसने मुझसे एक सवाल और तागा कहने लगी कि मैं कैसी लग रही हूँ। दोस्तों, मैं सोच में पड़ गया कि यह कैसा सवाल था, लेकिन मैंने ना चाहते हुए भी उससे कहा कि आप बहुत खूबसूरत लग रही हो। दोस्तों, इसके बाद उसने मुझसे कहा कि आप अकेले हो और एक लड़की आपके साथ है, आपको कुछ नहीं हो रहा। उसने मुझसे तुरंत गाड़ी रोकने को कहा। इसके बाद वह गाड़ी से उतरी और बोली कि सामने जंगल है, तुम जो करना चाहते हो कर सकते हो। मैं बस आज के लिए तुम्हारी हूँ। मैं एकदम घबरा गया। मैंने कहा नहीं, ये क्या पागलपन है आपका, चलो मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा बहुत याद आया कि शायद उस लड़की ने मेरे शरीर को छुआ था। मैं उस वक्त इतना डर गया कि मैंने इस बात को घर में किसी को नहीं बताया। खैर, इसके बाद मैं रात को सो गया। वह लड़की ठीक मेरे सपनों में आने लगी। मैंने सपने में सुना कि वह मुझसे प्यार करती है और वह मुझे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। ना जाने सपने में वह बहुत कुछ बोल रही थी। अचानक मेरी नींद खुली। जब मैंने उठकर खुद को शीशे में देखा तो मैं एकदम हैरान था। मैं बहुत परेशान हो चुका था। मैं चुपचाप वॉशरूम में मुंह धोने के लिए गया। जब मैंने मिरर में अपना फेस देखा तो पाया कि किसी ने मुझे किस किया था। मेरे चेहरे पर लिपस्टिक लगी हुई थी। उस वक्त मुझे कुछ भी नहीं समझ में आया। मैं चुपचाप नहा धोकर वापस अपने बेड पर आ गया। इसके बाद मैंने सोच लिया था कि आज मैं नहीं सोऊंगा। ऐसा करते करते अचानक मेरे कान में आवाज़ आने लगी, कोई मेरा नाम पुकार रहा था। मैंने उससे कहा कि क्यों परेशान कर रही हो, मुझे छोड़ दो। लेकिन जो जवाब में मुझे मिला वो वही था जो मैंने सपने में सुना था। उसने कहा मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैंने तुरंत कहा लेकिन मैं नहीं करता। उसी वक्त एक परछाई सी मेरे पास आ गई। मैं कुछ भी नहीं बोल पाया। मुझे अचानक क्या हुआ था नहीं मालूम। इसके बाद क्या हुआ मैं आपको नहीं बताना चाहता। बस इतना कहूँगा, मैं धीरे धीरे बीमार होता चला गया। हालांकि घर वालों ने मेरा इलाज कराया, जिसके बाद से मैं ठीक हो गया। मैंने डॉक्टर से लेकर हर चीज़ ट्राई की, तब जाकर अब तक मैं ठीक हूँ। बाकी आखिरी में बस इतना ही कहना चाहूँगा कि कब किसके साथ क्या हो जाए नहीं मालूम पड़ता। हाँ, बस गलती मेरी इतनी थी कि उस रात में अकेला था और रास्ता भी काफ़ी लंबा था। देखा आपने, जो आपने अभी कहानी सुनी, यह कुछ सबसे हटकर कहानी थी। मैंने शायद इससे पहले इस तरह की कहानी आज तक किसी को नहीं सुनाई। तो मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनी क्या ध्यान रखें। धन्यवाद।